हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। इस न्यूज़ में आपको जानकारी मिलने के साथ साथ इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स भी सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। इंडिया विल बी अमंग वर्ल्ड्स टॉप 3 इकोनॉमीज़ इन बीजेपीज़ थर्ड टर्म, सेज मोदी। क्या अर्थ हुआ? इंडिया विल बी, भारत होगा, अमंग का मतलब होता है बीच में या में, वर्ड्स अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब हो गया का, की, के, यानी कि दुनिया की। टॉप 3, जो टॉप 3 इकोनॉमीज़, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, इन बीजेपी की थर्ड टर्म में, टर्म का मतलब होता है कार्यकाल, सेज मोदी, मोदी कहते हैं। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि मोदी कहते हैं कि बीजेपी के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ते हैं तो बाकी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ये मोदी जी की फ़ोटो आप देख पा रहे हो और इसके नीचे लिखा है पीएम मोदी पार्टिसिपेट्स इन ए हवन एंड पूजा। प्रधानमंत्री मोदी जो है हवन और पूजा में हिस्सा लेते हैं एट द न्यू ITPO कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो नया ITPO कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे जो हवन और पूजा हुई उसमें मोदी जी ने जो है पार्टिसिपेट किया, उसमें हिस्सा लिया। तो चलिए अब मेन न्यूज़ की तरफ चलते हैं। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे मेड ए स्ट्रॉन्ग पिच फॉर ए थर्ड टर्म फॉर हिज गवर्नमेंट। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंसडे को, मेड ए स्ट्रॉन्ग पिच का अर्थ हो गया मजबूती से बात करना, यानी मजबूती से भूमिका तैयार करना। फॉर ए थर्ड टर्म ऑफ हिज गवर्नमेंट, यानी कि अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी जी ने जो है मजबूती से बात की। प्रोमिसिंग टू मेक इंडिया द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद ए फास्टर देन नाउ पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोमिसिंग और वादा किया, टू मेक इंडिया कि भारत को बनाएंगे वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, विद ए फास्टर देन नाउ का मतलब क्या हो गया, अब से भी ज़्यादा तेज, पेस मतलब गति के साथ, ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब विकास और ग्रोथ का मतलब होता है प्रगति। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए मजबूती से बात की और उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और जो डेवलपमेंट और ग्रोथ की दर अब है, जो गति अब है, इससे भी ज़्यादा तेज़ गति से हम अपनी थर्ड टर्म में जो है देश का विकास करेंगे, देश की ग्रोथ करेंगे। ऑन ए डे व्हेन द ओपोजिशन कांग्रेस सबमिटेड ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन हिज गवर्नमेंट इन द लोकसभा। व्हेन द ओपोजिशन कांग्रेस, ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्षी, जब विपक्षी कांग्रेस ने लोकसभा के अंदर उनकी सरकार को लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट की, द प्राइम मिनिस्टर रील्ड आउट, तो प्रधानमंत्री ने रील आउट किया। रील आउट का मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना, बताना, सामने लाना। तो वो सामने लाए, उन्होंने बताया। स्टैटिक्स का मतलब होता है आंकड़े, तो आंकड़ों के बारे में बताया। टू शोकेस द डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ हिज गवर्नमेंट, तो अपनी सरकार का जो डेवलपमेंट एजेंडा है, जो विकास का एजेंडा उनकी सरकार का है, उसको उन्होंने बताना शुरू किया। एंड एक्सक्लूडेड कॉन्फिडेंस इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एज वेल एज मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड नेशन इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। एंड एक्सूड का मतलब होता है जताना, और उन्होंने जताया कॉन्फिडेंस, भरोसा, और उन्होंने भरोसा जताया इरेडिकेट करने में। इरेडिकेट का मतलब होता है समाप्त करना, पॉवर्टी गरीबी, तो उन्होंने गरीबी को समाप्त करने में भी अपना भरोसा जताया। एज वेल एज मेकिंग इंडिया, और भारत को बनाने में एक डेवलप्ड नेशन इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, कि अगले 25 सालों में हम भारत को विकसित देश बना देंगे, ऐसा जो है मोदी जी ने कहा। He slammed naysayers for opposing developmental project. He slam का मतलब होता है प्रहार करना, है कटु आलोचना करना। उन्होंने प्रहार किया किस पे? नेसेयर ऑफ फॉर
नेसेयर का मतलब होता है वाले करके होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आएगा आपको। नेसेयर फॉर ओपोजिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि जो ओपोज का मतलब होता है विरोध करना, डेवलपमेंटल का मतलब होता है विकास के प्रोजेक्ट, आप जानते ही हो। तो जो विकास के प्रोजेक्ट हैं उनको विरोध करने वाले, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो विरोध करने वाले हैं उन पर मोदी जी ने प्रहार किया, सेइंग, ये कहते हुए, सम पीपल हैव ए हैबिट ऑफ ट्राइंग टू स्टॉल एनी गुड वर्क, कि कुछ लोग, सम पीपल, कुछ लोगों की आदत होती है, हैबिट का मतलब आदत, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अच्छे काम को भी रोकने का प्रयास करते हैं। स्टॉल का मतलब होता है छोटी दुकान या रोकना। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अच्छे काम को भी रोकने का प्रयास करते हैं। आगे पढ़ेंगे। ओपनिंग ए वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, एक वर्ल्ड क्लास, कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन और एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। तो एक वर्ल्ड क्लास के कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर का उद्घाटन करते समय एट द साइट ऑफ द आउटडेटेड प्रगति मैदान इन द हार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी के हृदय में, यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हृदय में जो आउटडेटेड प्रगति मैदान है, पुराना पड़ गया प्रगति मैदान है, तो उसी के स्थान पर एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा, द एंटायर नेशन वॉज विटनेसिंग द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाई हिज गवर्नमेंट सिंस कमिंग टू पावर इन 2014। तो उन्होंने कहा कि द एंटायर नेशन, एंटायर का मतलब पूरा, कि ये पूरा का पूरा राष्ट्र, पूरा देश इस बात का गवाह है, किस बात का, रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय हिज गवर्नमेंट, वो काम जो उनकी सरकार ने किए हैं, सिंस कमिंग टू पावर इन 2014, यानी कि 2014 से, जब से हमारी सरकार आई है तब से हमने जो काम किए हैं, तो ये पूरा देश उस बात का, उन कामों का गवाह है। ही नेम्ड द 123 एकड़ कॉम्प्लेक्स, तो 123 एकड़ में फैले हुए इस कॉम्प्लेक्स का उन्होंने नाम दिया, दैट विल होस्ट द G20 समिट इन सितंबर, यानी कि इस साल सितंबर में G20 की समिट इस कॉम्प्लेक्स में होगी, और ये 123 एकड़ में फैला हुआ है, और मोदी जी ने इसको नाम दिया है भारत मंडपम, ठीक है। तो समझ में आपको आ ही गया होगा कि इस कॉम्प्लेक्स को भारत मंडपम उन्होंने नाम दिया है, और सितंबर में जो है G20 की बैठक इसमें होनी है। देयर इज ए स्लग फेस्ट बिटवीन द ओपोजिशन, स्लग फेस्ट का मतलब होता है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक संघर्ष है बिटवीन द ओपोजिशन, यानी किसमें, किस में, ओपोजिशन में, विपक्ष में, हु हैव नेम्ड देयर कोलिशन एज इंडिया, कोलिशन का मतलब संगठन, मतलब गठबंधन। तो जो विपक्ष है और उसने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया है। अगर आप पीछे से मेरी वीडियोस देखते चले आ रहे होंगे, तो जो ओपोजिशन पार्टीज़ का गठबंधन हुआ है और उन्होंने उसको न्यू नाम इंडिया दिया है, तो आपको ये भी पता होगा कि इंडिया की फुल फॉर्म क्या है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इंडिया जो इन्होंने विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन इंडिया करके बनाया है, तो उसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं क्या डिटेल में इस चीज़ को। तो मोदी जी ने कहा कि विपक्ष ने जो एक इंडिया नाम से कोलिशन बनाया है, तो इसमें एंड मोदीज बीजेपी, और मोदी की जो बीजेपी है, विच इज़ ट्राइंग, जो कोशिश कर रही है, टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ, अपने आप को एक पहचान देने की, विद भारत, भारत के साथ, यानी कि विपक्ष जिसने अपने कोलिशन का नाम रखा है इंडिया, तो उनके बीच में और मोदी की जो बीजेपी है जो अपनी पहचान भारत के रूप में बनाना चाहती है, उसके बीच में एक संघर्ष है। वाइल, जबकि
सेइंग इंडिया वॉज यूज्ड बाय कॉलोनाइजर ईस्ट इंडिया कंपनी। और मोदी जी ने ये भी कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी इंडिया वर्ड का यूज किया था। एंड बैंड ऑर्गेनाइजेशन, बैन का मतलब होता है प्रतिबंधित, और जो प्रतिबंधित संगठन हैं लाइक पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, जैसे कि पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया है एंड इंडियन मुजाहिदीन है, तो इन सब ने भी अपने अंदर जो है अपने नेम के अंदर इंडिया नाम का यूज किया है। तो क्या वो कहना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम में इंडिया जोड़ा था, उसने देश को नुकसान पहुंचाया। जो प्रतिबंधित संगठन है पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, इसने देश को नुकसान पहुंचाया। इंडियन मुजाहिदीन, इसने देश को नुकसान पहुंचाया। तो कहने का अर्थ ये है कि ये अपनी पहचान इंडिया करके बनाना चाहते हैं और हम अपनी पहचान भारत करके बनाना चाहते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ आवर फर्स्ट टर्म, हमारी जो पहली टर्म थी, हमारा जो पहला कार्यकाल था, उसके शुरुआत में इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो भारत जो है वो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में 10वें नंबर पर था इन द सेकेंड टर्म। और जब हमारा दूसरा कार्यकाल आया, टुडे इंडिया इज़ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो अब जो है भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, यानी कि 5 नंबर और हम जो है मतलब हमने प्रगति की है। आई एश्योर द कंट्री, मैं देश को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ। एश्योर का मतलब विश्वास दिलाना या भरोसा देना। मैं इस देश को ये भरोसा देना चाहता हूँ दैट इन द थर्ड टर्म, के तीसरे कार्यकाल में इंडियाज़ नेम विल बी अमंग द फर्स्ट 3rd इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड, के हमारे तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत जो होगा तो वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उसका नाम होगा। यानी कि टॉप 3 पे जो अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर होंगी तो उन्हीं में से भारत का नाम भी होगा, ऐसा मैं इस देश को भरोसा देना चाहता हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा। इंडिया हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट एज द ब्राइट स्पॉट अमिड द ग्लूमी वर्ल्ड इकोनॉमी। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, यानी कि जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, तो उसमें भारत का नाम एक ब्राइट स्पॉट की तरह लिया जाता है। ब्राइट स्पॉट का मतलब क्या हो गया, चमकदार स्थान, यानी कि उभरता हुआ स्थान, उभरता हुआ देश। तो भारत का नाम दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में एक उभरते हुए देश के रूप में लिया जाता है। द कंट्री, ही सेड, और ये देश, उन्होंने कहा, क्या कहा, इज़ विटनेसिंग द रिजल्ट ऑफ हिज गवर्नमेंट्स वर्क। उनकी सरकार ने जो काम किए हैं उसका परिणाम इस देश के लोगों ने देखा है। इस देश के लोग हमारी सरकार के कामों के परिणाम के गवाह हैं। इंडियाज़ डेवलपमेंट जर्नी इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। और ये भारत की जो विकास यात्रा है, जर्नी का मतलब यात्रा, तो ये जो भारत की विकास यात्रा है ये रुकने नहीं वाली है। इंडिया विल रीच इन टॉप 3 इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है निश्चित ही विश्व की 3 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचेगा। दैट इज़ मोदीज़ गारंटी, ये मोदी की गारंटी है। आई वुड ऑल्सो एश्योर, मैं आपको ये भी भरोसा, आई वुड ऑल्सो एश्योर द कंट्रीमन, मैं देशवासियों को, कंट्रीमन मतलब देशवासी, मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ दैट इन आवर थर्ड टर्म, कि हमारे तीसरे कार्यकाल में आफ्टर 2014, 2024 के बाद, यानी कि 2024 के बाद जो हमारा तीसरा कार्यकाल शुरू होगा, तो उस कार्यकाल में द कंट्रीज़ डेवलपमेंट जर्नी विल मूव फॉरवर्ड एज फास्टर पेस। पेस का मतलब गति। तो मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ देश के नागरिकों को कि जो हमारा तीसरा कार्यकाल 2024 के बाद शुरू होगा तो उसमें देश का विकास अब के मुकाबले और भी ज़्यादा तेज़ गति से होगा। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।